शगुन, क्या कहती हो रंगम्मा? कमला का ब्याह प्रसाद से सब मंजूर? अच्छी तरह से सोच लिया? बाद में फिर ना नहीं बोलना। मैं तो फिर कुछ नहीं सुनूंगा, प्रधान ने चेतावनी भरे स्वर में कहा। पारदी बस्ती की रंगम्मा आज अपनी दूसरी बेटी कमला का शगुन पक्का करने आई थी और विडंबना यही थी कि वह अपनी बेटी का हाथ उसी आरोपी दामाद प्रसाद के हाथ में देना चाहती थी जिसे 1 माह पहले उसी ने जेल भिजवाया था। मुखिया समान था पारदी बस्ती, अपने अवैध कारनामों के लिए मशहूर। कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगती जिंदगी का सैलाब, अपराध का अड्डा, गुंडे, जुआरी, मवाली, शराबी और अपराधियों से लदी बस्ती का मुख्य व्यवसाय तो देसी दारू बनाना और बेचना ही था। ये लोग सुबह तो सज धज कर फल फूल और सब्जियां बेचते थे और रात के अंधेरों में बड़े बड़े ड्रामों में गोल तैयार करते थे। दिन में तो यह बस्ती सर्वसामान्य दिखती, लेकिन रात में जैसे काया पलट हो जाता और यह बड़ी ही रंगीन बन जाती थी। दिन ढलते ही इनका धंधा जोर पकड़ता और अंतिम पहर आते आते परवान चढ़ जाता। मर्द तो मर्द, औरतों भी बिना किसी भेदभाव, नियम उसूल, कायदे कानून की परवाह न करते हुए मन मौजी बन जीवन के मजे लूटती थी। काफी प्रगतिशील विचारों के थे ये पारदी। आदमी और औरत का अंधेरा होते ही पूरा माहौल नशीला हो जाता। बड़े बड़े लाउड स्पीकरों में इनका गाना बजाना शुरू हो जाता था और फिर देर रात तक पीकर सब बेशुमारी में मदमस्त झूमते रहते। इस अंतहीन मदमस्ती की परिणति होती गाली गलौज से या भयंकर लड़ाई झगड़े से, या फिर कभी कभी उसकी भी चरम सीमा खून खराबे से। वैसे पारदी थे तो कायदे से पक्के, स्थानीय चौकी को नियमित मोटा चंदा भेज दिया जाता था। इसीलिए सब फसाद हो जाने के बाद औपचारिकता निभाने पुलिस की गाड़ी आती और 10-20 को पकड़ कर ले जाती थी, 1-2 डंडे खिलाती और फिर सुबह तक सब सामान्य यथा तथा, सब के सब बाहर खुले आसमान के नीचे अपने अपने काम में व्यस्त। और यह सब कैसे होता? ईश्वर की कृपा से या फिर प्रधान की कृपा से? इस रहस्य को तो वो ही जाने। तो यानी आए दिन इस बस्ती में कोई ना कोई हादसा हो जाता और वे लोग अपने प्रधान के पास दौड़ पड़ते मदद की गुहार लेकर। छोटे मोटे दंगे फसाद उसके यहाँ सुलझा लिए जाते थे। प्रधान था बड़ा काम का आदमी, उठना बैठना था उसका बड़े लोगों में। 1-2 चिटपुट नेताओं का चमचा भी था, बड़े लंबे हाथ थे उसके। और शायद इसीलिए यह बस्ती शहर के बीचों बीच अपनी शोभा बनाए हुई थी। कानूनी चेतावनी के बावजूद इसे कोई छू तक नहीं पाया था। आखिर बड़ा वोट बैंक भी थे ना, इसीलिए आज पूरी बस्ती रंगम्मा के दुख दर्द में या कहो खुशी में शामिल होने आई थी प्रधान के द्वार पर। हाँ आइया, सब सोच लिया? रंगम्मा जमीन पर पसर कर बैठ गई। सोच कर आई थी कि आज तो फैसला करके ही जाएगी। 1 महीना हो गया था प्रसाद को अंदर गए, अब और समय नहीं बर्बाद किया जा सकता था। उसने अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे बंडल में से एक पान पत्ता निकाला और छोटी सी डिबिया में धरा चुना उस पर डाल मुंह में घुसेड़ लिया। उंगलियों को साड़ी से पोंछ इत्मीनान से रस निगलती बोली, बस अब आप उसे एक बार बाहर ला दो अय्या, बस एक बार, फिर सब ठीक समझो। एक बात और अय्या, प्रसाद की अम्मा से बोलो शीतला के सब गहने निकाल कर वापस कर दें तो मैं कमला को ब्याह के बकत दे दूं। खाली हाथ तो नहीं जाएगी बिटिया, है ना अय्या? शीतल रंगम्मा की पहली बेटी थी जिसने लगभग 1 महीने पहले आत्महत्या कर ली थी और पुलिस शक के घेरे में उसके पति प्रसाद को पकड़कर ले गई थी। आत्महत्या का मामला था और उस पर रंगम्मा ने ही उसके खिलाफ गवाही दे दी थी। उसका मानना था कि यह आत्महत्या नहीं हत्या है। पर तुमने ही तो प्रसाद को ही दोषी माना था ना उस वक्त? तुम्ही ने जोर बयान दिया था उसके खिलाफ, फिर आज यह बदली क्यों? प्रधान ने अपने तेल चुपड़े बालों में उंगली घुसाई और आंखें छोटी कर धीमे स्वर में कहा, खर्चा होगा रंगम्मा प्रसाद को छुड़ाने के वास्ते। खाली पीली तुमने केस ठोक दिया। मामला यही दबा देते तो ठीक था, पर तब तो तुम न मानी। तब उस वक्त तुम्हें उसके बच्चे नजर नहीं आए
अब उसे बाहर लाने कितना खर्च होगा जानती है क्या? अयो, मेरी बुद्धि को कीड़ा लगे ना या ना। मैं केस वापस लेती हूँ। अब कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं किए है। बस उसके गहने दिला दो अय्या उसके घर वालों से। पोटी ने ही जल्दबाजी की, इसमें जवाई का दोष नहीं। मैं मानती हूँ अय्या, अब उसका कुछ दोष नहीं। अब आप जो समझो करो, सब आपकी कृपा पर है। शीतला थी बड़ी खूबसूरत और अपने चचेरे भाई मनोहर के प्यार में दीवानी, इसीलिए वह हमेशा प्रसाद के शक के दायरे में रही थी। प्रसाद को मनोहर एक आंख न भाता था। उस दिन उसने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया था और आग सुलग उठी थी। झूठ, झूठ, झूठ। मैं देखी, उस दिन बाबा ने अम्मा को खूब मारा, गाड़ी का तेल डाला अम्मा पर, बहुत मारा। तभी तो माँ जल गई, माँ जल गई। मृत शीतला की 8 वर्षीय बेटी पुरमी हाथ पांव जमीन पर पटकती गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी। बहुत देर से वह वही बैठी सब की बातें ध्यान से सुन रही थी। चुप कमबख्त, चुप। जो नहीं बोलना वही बकती है। दिख नहीं रहा अम्मा बोल रही है? रंगम्मा गुस्से से जल बून उठी, उसके बाल पकड़े और एक झन्नाटेदार झापड़ रसीद दिया गाल पर। वह बच्ची गाल सहलाती चिल्लाती हुई दौड़ी और भागकर मौसी की गोद में दुबक गई, जहां पहले से ही 4 साल का उसका छोटा भाई कल्लू अंगूठा चूसता बिटर बिटर सबको देके जा रहा था। अपनी बहन को चाट खाते देख वह मुंह से अंगूठा निकाल जोर जोर से ताली पीटकर उछलने लगा। बहन को बिलकता देख उसे बड़ा मजा आ रहा था। अय्या, बच्ची की बात पर मत जाओ, आप समझ लो बस। वह तो बाहर आएगा ही आएगा और शादी तो करेगा ही करेगा। तब इन बच्चों का क्या, इनकी सोचो अय्या। कमला को उसे ब्याह दूं तो अच्छा पाल लेगी ना। अब दूसरी कोई बाहर वाली आए तो पता नहीं बच्चों को क्या पालेगी, कैसे रखेगी। आप हमारे माँ बाप जानते हो, पहली का किस मुश्किल से गहना जुटाया, अब दूसरी का कहाँ से लाऊं। पहली कच्ची दिमाग की थी, दामाद से न बन पाई। रंगम्मा सुबकने लगी। अरे रंगम्मा, तेरी पोटी ही फसाद खड़ी की थी, तुझे तो मालूम है ना। फिर तू प्रसाद को काहे को कर कोसती है? फिर तू प्रसाद को काहे को कोसती है? औरत को तो सब्र रखना चाहिए था या नहीं? प्रधान झल्ला गया था। शाम हो गई थी और इसीलिए वह मामला खत्म करना चाहता था। हो अय्या, आप एकदम ठीक बोले। इतना समझाया था मैंने पगले को, पूछो मत। बूढ़ी ने माथे पर आया पसीना पोंछा। डर लगने लगा था उसे कि प्रधान न मुकर जाए। कमला कॉलेज पास थी, बड़ी जिद्दी थी वह। लड़ झगड़ कर उसने अपनी पढ़ाई की थी। रंगम्मा भी झुक गई थी उसकी जिद के सामने। जो हुआ सो हुआ। कमला को तो वह बहुत पसंद भी करता है। यह तो बहुत शांत है, निभा लेगी। बस आप इंतजाम कर लो अय्या, मैं केस वापस लेती हूँ। बोलते बोलते बुढ़िया हंसने लगी। सांस फूल आई, गले में कुछ अटक सा गया। निगाहें प्रधान के चेहरे पर टिक गई। ठीक है रंगम्मा, कोशिश करता हूँ, ले आऊंगा बाहर उसे। फिर जैसा तुम कहती वैसा होगा। ठीक है, पर फिर से कोई किरकिर ना शुरू कर देना। तुम माँ बेटियां, अब की बार समझा दो बेटी को। ये दूसरी तो कॉलेज भी पढ़ ली है, तुझे तो अकल नहीं, लेकिन ये तो बेहतर समझदार है। अब कोई नया चक्कर न शुरू कर दे। देख ले, संभल कर रहे, समझी। अब तो मुझे कुछ न कुछ करना ही होता। प्रधान चौकी की ओर निकल पड़ा। बूढ़ी रंगम्मा का मुरझाया चेहरा खिल उठा। बस्ती वाले ताली पीट कर झूमने लगे। औरतें बुढ़िया को घेर कर खड़ी हो गई, गले लगा लगा कर बधाई देने लगी। आज रात जश्न होने वाला था। सब खर्च बुढ़िया के जिम्मे। बूढ़ी चक कर पिएगी, खूब डालेगी। सब तैयारी भी करनी थी। पहले तो प्रसाद का स्वागत सत्कार और फिर ब्याह की रस्म। अब तो जश्न ही जश्न होगा। 1 सप्ताह तक वे सब खुशी के मारे बेहाल गाना गाती हुई रंगम्मा को खींचती घर ले जाने लगी। और इधर कमला, 20 वर्षीय ग्रेजुएट कमला, पुरमी और कल्लू के सीने से चिपटाए चुपचाप अम्मा के पीछे पीछे चल पड़ी। इस बवंडर से निर्लिप्त उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। कल सुबह उसकी नौकरी का पहला दिन था। उसकी स्कूल में नौकरी लग गई थी और इस बात को उसने अभी रंगम्मा को बताया नहीं था। वह तो मौके की तलाश में थी। वह जानती थी माँ को खुश करना ही होगा, तभी
वह यहाँ आई थी इस कीचड़ में कमल खिलाने।